हेलो गाइस। चलिए फिर लास्ट वीडियो यानी कि जो लाइव लेक्चर अपन ने लिया था उसमें क्या देखा था। तो अगर बात की जाए लाइव लेक्चर की तो उसमें हमने देखा था एक चैप्टर था बस ये फाउंडेशन का, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्या था? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और उसमें हमने देखा कि एरर्स जो है वो टू टाइप्स की होती है। द फर्स्ट वन इज योर एरर ऑफ प्रिंसिपल। उसमें क्या होता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाता है या कैपिटल को रेवेन्यू, मतलब वेजेस को लिख दिया बेटा मशीनरी अकाउंट में या मशीन परचेज की लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस में, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एरर। क्या बोलते हैं उसे? प्रिंसिपल एरर। द सेकंड वन इज योर क्लरिकल एरर। क्या बोलते हैं उसे? क्लरिकल एरर। अब उसमें तीन टाइप की एरर थी। द फर्स्ट वन इज योर एरर ऑफ ओमिशन। क्या थी? एरर ऑफ ओमिशन, जिसमें अपन लिखना भूल के चाहे पार्टली होगा या फुल्ली होगा। सेकंड वन इज योर एरर ऑफ कमीशन। उसमें क्या था? रॉन्ग साइड लिख दिया या रॉन्ग अकाउंट में लिख दिया या रॉन्ग अमाउंट लिख दिया। दैट ऑल आर द एरर ऑफ कमीशन। जैसे राम की जगह रामा को अकाउंट को डेबिट कर लिया या फिर 130 की जगह 140 लिख दिया। तो इस तरह के एरर को क्या बोलते हैं? एरर ऑफ कमीशन। द लास्ट वन इज योर कंपनसेटिंग एरर। कौन सा था? कंपनसेटिंग एरर। उसमें क्या था कि एक एरर आपने की है और उसकी जगह सेम चीज आपने दूसरी एरर भी की है और दोनों का इफेक्ट अगर ऐड किया जाए तो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ये कुछ इस तरह की थी कि किसी से आपको पैसा लेना था, उसको दे दिया, और जिसको पैसा देना था उतना ले लिया, सेम अमाउंट। तो बेटा क्या हो गया? नील इफेक्ट हो गया ना फाइनली। तो यस, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ कंपनसेटिंग। ठीक है, या इसे कंपनसेटिंग एरर भी बोलते हैं। अब सर ये तो हमने समझ में आ गया। उसके बाद हमने देखा था कि आपको रेक्टिफिकेशन करने का है तो कहाँ कहाँ पे आप कर सकते हो। तो मैंने बोला तीन चीजें हो सकती है। या तो आपका अभी तक ट्रायल बैलेंस बना नहीं है, सॉरी, या तो अभी तक आपका ट्रायल बैलेंस बना नहीं है। सेकंड, ट्रायल बैलेंस बन चुका है बट फाइनल अकाउंट अभी तक बने नहीं है। द लास्ट वन, फाइनल अकाउंट बन चुके हैं मतलब साल खत्म हो गया है, बाद में पता चलता अपने को, नेक्स्ट ईयर में पता चलेगा कि क्या हुआ है। उस केस में क्या? तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस बना नहीं है उस केस में क्या। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो एरर होते हैं ना उसका रेक्टिफिकेशन करोगे तो दो टाइप से होता है, वन साइडेड एरर और डबल साइडेड। बराबर है? वन साइडेड मतलब जिसमें आप रेक्टिफिकेशन कर रहे हो और उस गलती आपने एक साइड में ही की थी, तो बेटा रेक्टिफिकेशन में भी एक साइड ही इंप्रूव होगा। तो दूसरी तरफ क्या लिखना है ये हमको मालूम ही नहीं पड़ रहा है। जिसे राम के अकाउंट में नहीं लिखा, राम के अकाउंट में, ठीक है, आपने सेल किया राम को बट सेल में बराबर लिखा है, बट राम के अकाउंट में नहीं लिखा है। तो बेटा अब मुझे अगर रेक्टिफिकेशन करना है तो मैं किसके अकाउंट में जाऊंगा? ऑब्वियसली राम के अकाउंट में। सेल तो बराबर किया है तो यहाँ पे मुझे पता है कि राम के अकाउंट को डेबिट करना है, बट क्रेडिट किसे करना है ये मुझे मालूम नहीं है। इस केस में इसे बोलते हैं वन साइडेड एरर। क्या बोलते हैं? वन साइडेड एरर। एंड इसको अपने को लेजर पोस्टिंग के थ्रू सही करना पड़ेगा। कैसे पोस्टिंग करना पड़ेगा? लेजर पोस्टिंग के थ्रू। एक था डबल साइडेड। इसका मतलब ये है कि अपने को पता है कि डेबिट में ये आएगा, क्रेडिट में ये आएगा, सोचना नहीं है। जैसे राम को सेल किया बेटा, लिखना ही भूल गया पूरा। अब बता, अगर तू रेक्टिफाई करेगा तो राम में भी नहीं लिखा और सेल में भी नहीं लिखा है, तो दोनों मिल गया ना, डेबिट भी मिला और क्रेडिट भी मिल गया। दैट इज कॉल्ड डबल साइडेड एरर। ठीक है, तो अब जब ये हुआ है केस, डबल साइडेड हुआ है, उस केस में क्या होगा? सर एंट्री पास करनी पड़ेगी। सिंपल, क्या पास करनी पड़ेगी अपने को? एंट्री। और बात क्या हो गई? खत्म। अंडरस्टूड। तो ये चीज हमने देखी थी और इसी के ऊपर अपन ने एक इलस्ट्रेशन किया था, दैट इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि सारा सब ये जो जो जितना भी था वो सब वन साइडेड था, तो हमने टू और बाय में लिखा था, सारी रेक्टिफिकेशन की थी, आपको याद होगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2 की। किसकी बात करेंगे? इलस्ट्रेशन नंबर 2 की। ठीक है, अब सबसे पहले हमें हमेशा को ये पता करना है कि क्या ट्रायल बैलेंस बन चुका है कि बनना बाकी है। अब सर ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ट्रायल बैलेंस बन चुका है, हमको कैसे पता? तो मैंने आपको सिंपल सा ये बताता हूँ मैं आपको कि क्या क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है क्या कि ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड। ठीक है, या तो आपको बोल रखा होगा कि ट्रायल बैलेंस बन चुका है तो पता चल गया, बढ़िया। सेकंड चीज, आपको बोला होगा सस्पेंस अकाउंट। क्या बोला होगा? सस्पेंस अकाउंट। बेटा आपको पता होगा, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा कि सस्पेंस अकाउंट कब बनता है? जब आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है तब सस्पेंस अकाउंट बनता है। कभी भी जनरल एंट्री में पहले सस्पेंस अकाउंट नहीं आता है। वो कब आएगा? जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे उस केस में आएगा। अब तू ट्रायल बैलेंस बना रहा है, नहीं मैच हुआ तो तूने सस्पेंस अकाउंट के थ्रू मैच किया, तो बता क्या अब तेरा ट्रायल बैलेंस बन चुका होगा? यस। तो अगर एग्जाम में आपको लिखा कि ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड मतलब बन चुका है, तो तुमको पता ही है ट्रायल बैलेंस बन गया। सेकंड, ऐसा बोलोगे सस्पेंस अकाउंट का इतना बैलेंस था या सारा जो भी डिफरेंस था वो सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, उस केस में तुम्हारा ट्रायल बैलेंस बन चुका है। तो इससे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ नहीं बोला है तो यही मानना कि आपका ट्रायल बैलेंस अभी तक बना नहीं है। तो अपन पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। The following error
वर फाउंड इन द बुक्स ऑफ राम प्रसाद एंड सन्स गिव द नेसेसरी एंट्रीज टू करेक्ट देम। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है कि ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड या सस्पेंस अकाउंट, तो अभी तक ट्रायल बैलेंस बनाना ही है, ठीक है। तो अब इसको रेक्टिफाई करना है, तो सिंपल सा रूल है, अगर वन साइडेड हुई यानी एक तरफ तो पता चल रहा है दूसरी तरफ पता नहीं चल रहा है, उस केस में हमको टू और बाय यानी लेजर अकाउंट में जाके लिखना पड़ेगा। बट अगर दोनों साइड मिल रहा है रेक्टिफाई करने पर तो उसे डबल साइडेड बोलेंगे, और उसके लिए अपने को जनरल एंट्री ही पास करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। चलिए, 500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। अब चलिए, आपने क्या किया है, फर्नीचर परचेज किया है और आपने उसको कहाँ पे डाल दिया है, परचेज अकाउंट में डाल दिया, बराबर है। चलिए फिर, तो यहाँ पे देखिए, अगर कभी भी ऐसी एंट्री आए तो आप पहले ये समझिए कि आपने गलती क्या की है, तो आपने रॉन्ग क्या लिखा है। तो आपने क्या किया है, फर्नीचर परचेज किया है और आपने उसको परचेज अकाउंट में लिख दिया, तो बेटा तुमने गलती से यहाँ पे परचेज अकाउंट लिख दिया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक कर लिया, बराबर है। जी सर, ये तो हमको समझ में आया, अमाउंट है 500 रुपए का, तो ये तेरी गलती हो गई है। जबकि राइट क्या था, तो राइट चीज जो थी वो थी फर्नीचर परचेज किया, तो आपको लिखना चाहिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 500 रुपया, बराबर है। क्या मैंने कैश में गड़बड़ की है क्या, देखो टू कैश लिखना था, आपने टू कैश ही लिखा है 500 500, मतलब इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, तो कैश अकाउंट में गड़बड़ की ही नहीं है, ठीक है। अब गड़बड़ कहाँ पे हुई है, परचेज अकाउंट में लिखा है जबकि लिखना था फर्नीचर अकाउंट में, ठीक है। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ रेक्टिफिकेशन। अब एक सिंपल सा रूल बताता हूँ रेक्टिफिकेशन करने का, जब भी एंट्री के थ्रू करना पड़ेगा। दो चीज यहाँ पे ध्यान रखना, पहली चीज, जो नहीं लिखा है वो तू लिख दे, जो नहीं लिखा है वो तू लिख दे, और जो नहीं लिखना था पर तूने लिख दिया मतलब गलती की है, उसको हटा दे। तो बेटा गलती को हटाओ और सही को लिखो, दो सिंपल सा रूल है, गलती को हटाओ और सही को लिखो। तो गलती को हटाने के लिए अगर डेबिट है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, और क्रेडिट है तो डेबिट। अब यहाँ पे गलती क्या दिख रही है, गलती यस सर परचेज अकाउंट दिख रहा है, तो इसको हटाने के लिए क्या करूं बताओ, तो गलती को हटाओ, गलती को हटाओ मतलब टू क्या लिखूं यहाँ पे, परचेज अकाउंट 500, गलती को हटाया सही को लाया, तो गलती को हटाओ, सही क्या था फर्नीचर लाया नहीं तो लिख के आ जाओ, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 500, बस ये हो गया डन, इतना ही था। गलत को हटाओ सही को लाओ, यही होता है रूल, जो गलत किया उसको हटा दो, जो सही है उसको लेके आ जाओ। तो गलत था फंड परचेज को डेबिट किया, नहीं करना था तो परचेज अकाउंट को हटा दिया क्रिएट करके, और जो फर्नीचर था वो तो लिखा ही नहीं था, नहीं लिखा है तो लेके आ जाओ, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर लिया। अंडरस्टूड। इस तरह से आपको तो क्या एंट्री होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, CICI का आंसर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 500 रुपीज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेकंड देखिए, देखिए जैसे जैसे अपन करेंगे आपके दिमाग में ये रूल बैठता जाएगा। सेकंड देखते हैं, रिपेयर्स मेड बट डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट फॉर 50 रुपीज। देखो सेम जैसा ही है कि आपने रिपेयर किया है, क्या किया है रिपेयर, बट आपने उसको कहाँ पे डाल दिया है, बिल्डिंग के अकाउंट में डाल दिया है, कहाँ पे डाल दिया है, बिल्डिंग के अकाउंट में। तो चलिए जी, आपने किस अकाउंट में डाला है, रॉन्ग क्या किया है, बिल्डिंग के अकाउंट में डाला ना, तो रॉन्ग आपने किया है बिल्डिंग के अकाउंट में डाल दिया, तो ये आपने गलती कर ली है, मतलब बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर लिया है। बराबर है, तो आपने रिपेयर किया होगा, तो आपने बिल्डिंग में डाला होगा 50 रुपये, तो आपने लिखा होगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। सेकंड थिंग, आपने रिपेयर किया तो रिपेयर अकाउंट बना था, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, कितना 50 50 रुपया। चलिए, तो आपको पता होगा यहाँ पे कैश में कुछ गड़बड़ नहीं की है, क्या कैश में कुछ गड़बड़ की है, नहीं सर कैश में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। तो गड़बड़ कहाँ पे की है, सर हमने गलती से बिल्डिंग में डाल दिया है, तो बिल्डिंग के अकाउंट में डाला ना, हाँ जी। अब क्या होगा सर, कैसे रेक्टिफाई करेंगे, तो मैंने क्या बोला था आपको, जो गलत है उसे हटा, तो पहले गलत को हटाओ, गलत क्या दिख रहा है, बिल्डिंग दिख रहा है, यस सर बिल्डिंग में दिख रहा है अभी भी, तो बिल्डिंग को हटाओ, हटाने के लिए डेबिट को क्रेडिट कर दो टू बिल्डिंग अकाउंट 50, गलत को हटाया तो ये गलत को हटा दिया।
अब सही को लेके आ जाओ, सही क्या है, डेबिट था, डेबिट कर लो। बस हो गया काम, इतना ही तो था, देख लो। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट 50 रुपया। बोलिए समझ में आया ये वाला? तो सिंपल सी चीज थी, कोई डिफिकल्ट वाला मामला है ही नहीं। जो गलत दिख रहा है ना आपको, देखो यहाँ पे कैश कैश तो कट गया, तो वो तो प्रॉब्लम है ही नहीं। रॉन्ग में क्या दिख रहा है मुझे, ये सर बिल्डिंग दिख रही है, क्या दिख रहा है, ये बिल्डिंग दिख रही है। तो आपने क्या किया, बिल्डिंग को हटाया, हटाने के लिए क्या किया, इसको अगर डेबिट है हटाने के लिए क्रेडिट कर दिया, तो टू बिल्डिंग आ गया। और जो रिपेयर था सही को लेके आओ, तो ये डेबिट में लिखने का है, तो डेबिट में लेके आ गया, बस। नाउ थर्ड थिंग, थर्ड अपना पॉइंट पढ़ते हैं। अन अमाउंट ऑफ 100 रुपीज विड्रॉल बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। देखिए, जब भी कोई बंदा, यानी ओनर, बंदा मतलब यहाँ पे ओनर है, प्रोपराइटर जिसे बोलते हैं, अगर वो अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा निकालता है, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। क्या बोलते हैं उसे, ड्रॉइंग्स, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एक बंदा जो है, कौन, प्रोपराइटर है, उसने 100 रुपए निकाल दिए अपने पर्सनल यूज के लिए, मतलब ड्रॉइंग किया, सिंपल वर्ड में क्या है, ड्रॉइंग, 100 रुपीज का, हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। उसको पता ही नहीं था, तो उसने ट्रेड एक्सपेंस में डाल दिया, बिजनेस के एक्सपेंस में डाल दिया। तो जब भी बेटा ड्राइंग करते हैं, क्या करते हैं, ड्राइंग, तो एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ये एंट्री होती है। जबकि आपने डाल दिया है ट्रेड एक्सपेंस में। देखो क्या गलत किया, क्या सही किया, देख लेते हैं। तो राइट चीज क्या थी, ड्राइंग है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, सही ये था, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, 100 बराबर है। आपने डाल दिया ट्रेड एक्सपेंस में, तो ट्रेड एक्सपेंस एंट्री हुई, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, 100 बराबर है। क्या आपने कैश एंड बैंक में गड़बड़ की है, नहीं सर वो तो बराबर लिखा है, तो वो तो चलो निकाल दिया। अब जो गलत था उससे हटाइए, गलत यहाँ पे रॉन्ग पे क्या लिखा है, ट्रेड एक्सपेंस, इसको हटाने के लिए डेबिट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो लिखिए टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट 100, और जो सही था उसे लेके आइए, सही था ड्राइंग लिखना था, तो ड्राइंग को लेके आओ, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट 100, ठीक है। तो ये इसको हटाया और इसको लेके आ गए, तो एंट्री क्या हुई, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस, थर्ड वाली बराबर है, यस सर, अंडरस्टूड। चले आगे, तो ये आपका थर्ड भी हो गया। नाउ फोर्थ वन, 100 रुपीज पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। आपने क्या किया, रेंट पेड किया। तो जब भी कोई रेंट पे कर देना, तो उस बंदे के नाम से मतलब नहीं है। अगर कोई आपका खर्चा होता है, अकाउंटिंग का रूल समझिए, अगर कोई खर्चा हुआ बेटा, तो उस बंदे के नाम से आपको कभी मतलब नहीं होता है। सर ऐसा क्यों, हम तो जब पैसा दे रहे हैं ना, तो हमें तो पड़ा है डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक होना चाहिए, बराबर ना। एक बात बताओ, लॉजिकली सोचना, ठीक है। आपने क्या किया, कोई चीज आपको परचेज करनी थी, ठीक है। तो मान लो आपने बटर मिल्क परचेज करना था, आपको छाछ की थैली लेनी थी। आप घर के नीचे उतरे, दुकानदार के पास गए, आपने बोला भैया एक बटर मिल्क का थैली दे दो, आपने बटर मिल्क ले लिया और उसको पैसे दे दिए और घर पे वापस आ गए। मम्मी ने बोला बेटा एंट्री करके दिखा, तो आप क्या बोलोगे, बताइए। आप क्या बोले, बटर मिल्क एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक ना, जी, यही एंट्री करोगे। क्या आपने सामने वाले दुकानदार का नाम पूछा क्या, कि भैया आपका नाम बताओ तो ही मैं तो बटर मिल्क लूंगा, वरना तो लूंगा ही नहीं। क्या आपने ऐसा पूछा कि नाम से मतलब हुआ आपको, नहीं सर हमको नाम से कोई मतलब हुआ ही नहीं। क्यों, क्योंकि वो मेरा एक्सपेंस था, मैंने उसको पैसा दे दिया, बात खत्म हो गई। सेम चीज सेम, अगर आपने उसको पेमेंट कर लिया है, ओके, आप एक्सपेंस कर रहे हो, आपने उसको पेमेंट कर दिया है, तो जिसको पेमेंट किया उसका नाम से मतलब नहीं है, वो एक्सपेंस में जाएगा, इसमें जाएगा, एक्सपेंस अकाउंट में जाएगा, ठीक है। हाँ बट अगर मान लो वो बटर मिल्क वाला, आप उधर पास में गए, दुकानदार ने आपको नाम नहीं पूछा, नहीं पूछा, आपने लिया पैसे, घर पे आ गए, बट अगर आप गए होते उसके पास और आपने बोला भैया पैसे तो है नहीं, मैं बाद में दूंगी, तो एक बार दुकानदार पूछता आपको कि मैडम कहाँ रहते हो आप, तो आप बोलो मैं तो इधर ही रहती हूँ, अच्छा अच्छा उनकी लड़की हो, अच्छा अच्छा तो ठीक है लेके जाओ। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है, बराबर है। तो जब क्रेडिट पे होता है ना, तब अपने को नाम का मतलब होता है। और जैसे मैंने उसको कैश पेमेंट कर लिया, मुझे उस बंदे के नाम से मतलब नहीं है, मेरा एक्सपेंस की चीज का वो मैटर करता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपने रेंट पेड किया है, तो बेटा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक आना चाहिए था। इस लैंडलॉर्ड यानी सामने वाले बंदे के नाम से कोई मतलब अपने को नहीं होता है।
अब मैं कितना बेवकूफ, मैंने गलती कर दी, लैंडलॉर्ड के अकाउंट में डाल दिया, तो ये तो गलती हो गई ना। जब रेंट पे की तो रेंट तो पे करना चाहिए था, तो मुझे लिखना था रेंट अकाउंट डेबिट। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या गलती की है, मैंने लैंडलॉर्ड के अकाउंट में लिख दिया है, जबकि लिखना था रेंट के अकाउंट में। तो सी, जब मैंने गलती क्या की है, मैंने यहाँ पे लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट कर लिया है टू कैश और बैंक। तो लैंडलॉर्ड का देखिए कितना अमाउंट है, 100 रुपीज, बराबर है, ये देखिए। जबकि राइट था रेंट में डालना था, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, 100 रुपया, बराबर है। क्या ये कैश कैश कट गया, बराबर लिखा था, यस सर। अब जो गलत किया उसे हटाओ, तो ये डेबिट में हटाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 100 रुपीज, और जो सही है उसको लेके आओ। ठीक है, गलत को मत हटाना, मतलब गलत को तो हटाना ही है, सही को भी लेके आना है, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो रेंट अकाउंट डेबिट भी करना है 100 से, तो एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट ₹100। ये फोर्थ वाला हो गया आपका, ठीक है, देख लेते हैं आंसर। तो ये देखिए, रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, ठीक है, लैंडलॉर्ड पर्सनल अकाउंट या लैंडलॉर्ड अकाउंट लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये आपका फोर्थ वाला भी हो गया, अंडरस्टूड। ठीक है, अब एक चीज नोटिस की आपने कि सर लास्ट टाइम तो लेजर में भी आपने लिखा था, इधर तो लेजर का आया ही नहीं है। तो सुनो ध्यान से, क्या यहाँ पे अपने को प्रॉब्लम हुई क्या, जब अपने रेक्टिफाई ये वाला सीन किया, रेक्टिफाई किया है, दिख रहा है आपको, रेंट टू लैंडलॉर्ड, क्या इसमें अपने को दोनों मिला ना, डेबिट भी मिला क्रेडिट भी मिला, हाँ सर, इसके लिए लेजर नहीं आया। अभी अगर ऐसा बोलता, क्या बोलता कि भाई जब रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, बराबर है, तो आपने ना गलती क्या की है कि रेंट पे किया बट रेंट में लिखना भूल गए। तो अब जब रेंट पे किया, रेंट में लिखना भूल गया, मतलब कैश में बराबर लिखा है, तो कैश तो हट गया, तो मेरे पास सिर्फ एक रेंट ही आया है जिसको लिखना है डेबिट में, टू में क्या लिखूं मुझे पता ही नहीं है। तो अब क्या आएगा, लेजर पोस्टिंग, ठीक है, वो समझाऊंगा आगे आएगा एग्जांपल, डोंट वरी। चलिए अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5। सैलरी अकाउंट 125 पेड टू क्लर्क ड्यू टू हिम हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, सेम चीज वापस हो गई है, मतलब सैलरी पे की है क्लर्क को, तो अपना नॉर्मल होता है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, बराबर है। आपने उसके पर्सनल अकाउंट में लिख दिया, यानी क्लर्क अकाउंट का जो पर्सनल अकाउंट था, राम नाम था या श्याम जो भी था, आपने बोला राम अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, तो कैश और बैंक तो बराबर लिखा है, वो तो काट लो। अब यहाँ पे देखिए, आपने उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट किया है, नहीं करना था उसको हटाइए, तो टू पर्सनल अकाउंट आ गया। और सैलरी अकाउंट नहीं लिखा है तो लिख दीजिए, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट ना, देख लेते हैं। तो ये देखिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट 125, अंडरस्टूड। चलिए अब 6 वाला देखिए, 100 received from Shah and Company has wrongly entered as from Shaw and Company। Shaw and Company में Shah and Company, देखो Shah and Company and Shaw and Company दोनों में फर्क होता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपको पैसा रिसीव हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी, ऐसा कुछ करना था आपको। क्या करना था आपको, कैश अकाउंट डेबिट टू, जो उसके बंदे का ओरिजिनल नाम क्या था, शाह एंड कंपनी, बराबर है। तो यहाँ पे देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी, ये लिखना था आपको। आपने क्या लिख दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू शॉ एंड कंपनी, बराबर है। अमाउंट देखिए कितना था, अमाउंट था 100 रुपीज का। कैश कैश तो बराबर लिखा, यस सर, तो उसको काट लो, तो मतलब ही नहीं है। अब जो सही है उसको लेके आओ और गलत को हटाओ। तो गलत ये क्या है, शॉ एंड कंपनी, इसको हटाने के लिए डेबिट करो, शॉ एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी 100। बोलिए समझ में आया ये वाला, यस सर। ठीक है, तो देख लेते शॉ एंड कंपनी टू शाह एंड कंपनी होता है कि नहीं होता है, यस सर, हो गया। अब लास्ट वन देखिए, 700 पेड इन कैश फॉर अ टाइपराइटर है चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। तो आपने बेटा टाइपराइटर परचेस किया, तो एंट्री होती है टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, आपने लिख दिया ऑफिस एक्सपेंस में, तो आपने लिख दिया ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, कैश एंड बैंक बराबर लिखा तो हटा दो। अब ऑफिस एक्सपेंस में गलती की है, लिखा है, हटाने के लिए क्रेडिट करेंगे तो टू ऑफिस एक्सपेंस आ गया,
टाइप राइटर को लिखा नहीं है तो लिख दीजिए। तो एंट्री क्या हुई, टाइप राइटर अकाउंट डेबिट टू कैश, सॉरी टू ऑफिस एक्सपेंस। तो एंट्री हुई टाइप राइटर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस। तो यहाँ पे देखिए टाइप राइटर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस 700, ये ऐसा ही है जैसे हमने पहले किया था, ठीक है, ये बिल्डिंग वाला वैसा ही है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका इलस्ट्रेशन हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इलस्ट्रेशन 2 में क्या था। नहीं समझ में आया तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको वापस समझा दूंगा या फिर वापस अपने नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको डाउट नहीं होगा। तो आपका ये इलस्ट्रेशन क्या हो गया, 2 हो गया। बोले समझ में आया। चलिए फिर अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो अब देखेंगे हम क्या, इलस्ट्रेशन नंबर 3। गिव द जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग। तो आपको जनरल एंट्री के बारे में पूछा है, यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला है कि ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड और सस्पेंस अकाउंट ओपन, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। तो इसका मतलब आपका अभी तक ट्रायल बैलेंस बना नहीं है। तो अभी तक ट्रायल बैलेंस बना नहीं है तो हम क्या करेंगे, या तो लेजर पोस्टिंग में लिखेंगे वन साइडेड के लिए, और डबल साइडेड है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम सर जनरल एंट्री पास करेंगे। चलिए फिर, a purchase of goods from Ram amounting to 150 has been wrongly entered though through sales book। तो आपने परचेज किया है बेटा किससे, राम से, और आपने उसको कहाँ पे लिख दिया है, सेल्स बुक में। कहाँ पे लिख दिया है, सेल्स बुक में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपने परचेज किया है तो बेटा परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट होना चाहिए था, ठीक है। ये आपकी राइट एंट्री थी। क्या थी ये आपकी राइट एंट्री। आपने गलती क्या कर ली, आपने रॉन्ग क्या लिख दिया कि सर हमने क्या किया पता है, उसको सेल्स बुक में लिख दिया, सेल्स अकाउंट में नहीं। सोचने वाली बात है, सेल्स अकाउंट में लिखा होता तो उस केस में क्या होता है, सिर्फ सेल्स अकाउंट में लिखा है। यहाँ पे सेल्स बुक में लिखा है, कहाँ पे लिखा है, सेल्स बुक में। तो आपने क्या किया पता है, आपने एंट्री पास की है राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, आपने ये एंट्री पास की है। तो यहाँ पे अमाउंट है 150, बराबर ना, सेल्स बुक में लिखा मतलब तो ये एंट्री पास की होगी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब रेक्टिफाई करना है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो क्रेडिट में टू राम है और टू सेल्स तो काट नहीं सकते। हमको करना क्या पड़ेगा, मैंने बोला जो रॉन्ग है उसको हटाओ। तो रॉन्ग क्या था, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इसको हटाने के लिए क्या होगा, अपोजिट करना पड़ेगा सर। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 150 बराबर है। और जो राइट है उसको लेके आओ। तो राइट क्या था, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। तो परचेज अकाउंट डेबिट 150 टू राम 150 बराबर यही होता है। अब बताओ टू राम कितना दिख रहा है सर, सर 150 तो गलत होगा ना, एक ही बंदे का नाम दो बार क्यों लिखना एक ही एंट्री में। हम क्या करते हैं, इसका टोटल लिख देते हैं। तो ये जो राम दिख रहा है 150, इसको चेंज करके हम कर लेते हैं 300। कितना कर लेते हैं 300, और इसको कर लेते हैं मर्ज। तो हमने यहाँ पे कर लिया कितना 300। तो देखो एंट्री क्या होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट परचेस अकाउंट डेबिट टू राम, ओके, या परचेस अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम 300। अंडरस्टूड। देखिए यहाँ पे आईसीआई ने क्या किया है, परचेज अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम कितना 300। बोली समझ में आया। तो सर आपने ये वाली एंट्री क्या खींच ये वापस बता दीजिए, रॉन्ग एंट्री। तो मैंने बोला बेटा ये बोल, इसने बोला है कि सेल्स बुक में लिख दिया, किसमें लिख दिया, सेल्स बुक में। बेटा सेल्स बुक में लिखा है, सेल्स अकाउंट नहीं। अगर बोला सेल्स अकाउंट में लिख दिया इसका मतलब राम के अकाउंट में बराबर लिखा है, तो सिर्फ सेल्स के अकाउंट में गड़बड़ की है तो हमको सिर्फ सेल्स के अकाउंट को हटाना पड़ता। और इसने बोला सेल्स बुक में लिख दिया मतलब जो बुक थी उसी में गड़बड़ कर ली। तो क्या एंट्री होगी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये उसने गड़बड़ कर ली होगी। अंडरस्टूड, इसकी वजह से ये हमने किया है। चलो सेकंड देखिए, अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड अमाउंटेड टू 120। आपने क्रेडिट सेल किया बेटा 120 का रमेश को। तो एंट्री होनी थी रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 120 बराबर है। हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक, आपने गलती से परचेज बुक में पास कर ली। किसमें पास कर ली, परचेज बुक में। तो अब देखिए जैसा अपन ने किया वैसा ही है, इसको रेक्टिफाई कर लेते चलो फटाफट। सबसे पहले क्या करेंगे, राइट वाला लिख देते हैं, ठीक है। तो पहले राइट लिखते हैं, राइट क्या था, तो राइट आपका था आपने सेल किया रमेश को, तो एंट्री होती है और रमेश अकाउंट डेबिट
टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। क्या एंट्री होती है, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 120। ये राइट एंट्री थी, ये क्या थी, राइट एंट्री। आपने क्या गलती कर दी है, रॉन्ग क्या लिख दिया है वो देख लो। तो सर हमने एक्चुअली गलती से रॉन्ग क्या कर लिया है कि हमने इसको डाल दिया है परचेज बुक में। किसमें, परचेज बुक में, अकाउंट में, परचेज बुक में। मतलब हमने तो एंट्री क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट टू, सामने वाले का नाम जो भी का रमेश, तो हमने गलती कर ली है परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, तभी तो परचेज बुक में गई होगी ये एंट्री के थ्रू। ये सर बराबर है, यस सर, ये हमको समझ में आया। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि रमेश के अकाउंट में बराबर लिखा, वरना बात अलग होती, पर ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो मैं यही मानता हूं कि हमने ये एंट्री की है परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। अब इसको रेक्टिफाई करना है। तो बेटा रेक्टिफिकेशन के लिए क्या बोला था, गलत को हटाओ। तो गलत क्या था, रॉन्ग ये है, इसको हटाने के लिए अपोजिट करना पड़ेगा। तो रमेश अकाउंट डेबिट 120 टू परचेस, ये बेटा गलत को हटाया, ठीक है, अपोजिट कर लिया, गलत हट गया। लेकिन गलत हटाने से काम नहीं होता, सही को लेके भी आओ। तो सही क्या है, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो मैंने बोला रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 120 कुछ दिख रहा है आपको, यस सर, हमको दिख रहा है रमेश रमेश दो बार आया है। तो क्यों दो बार लिखो, एक बार में काम कर सकता हूँ ना डबल करके। यस सर, तो एक बार ही लिखता हूँ रमेश अकाउंट डेबिट। तो मैंने लिखा रमेश अकाउंट डेबिट 120 प्लस 120 कितना होता है बताओ सर, 240। तो मैंने बोला ठीक है, रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेज टू सेल्स कितना हो गया, 240 120 120, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो देख लेते हैं यहाँ पे आंसर आईसीआई का। रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेज टू सेल्स 240 120 120। बोली समझ में आया ये वाला, ठीक है। चलो तो ये 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, अंडरस्टूड। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चले आगे, थर्ड वाला। On 31st December 2016, goods of the value of 300 were returned by Harish Charan and were taken inventory on the same date, but no entry was passed in the book. आपने गुड्स बेटा रिटर्न किया है, सॉरी आपके पास रिटर्न आया है, यहाँ पे वर्डिंग बड़ा ध्यान से पढ़ना। ऑन 31st December 2016, गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 300 वर रिटर्न बाय, रिटर्न बाय यानी कि अपन को किसी ने किया होगा, ठीक है, और रिटर्न टू यानी हम किसी को करते हैं। तो बेटा अपने को किसी ने रिटर्न किया है, ये देख मेरे पास आ रहा है। बेटा आएगा कब, जब मैंने उसको सेल्स किया होगा। तो आ रहा है, सेल्स किया हुआ वापस आया, तो उसे क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न, अंडरस्टूड। मैंने दिया, सेल्स किया, वापस आया, आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, रिटर्न बाय उसके थ्रू आ रहा है। तो रिटर्न बाय यानी मेरे पास आ रहा है, दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। ये बोल रहा है कि आपने स्टॉक में तो काउंट कर लिया, मतलब चीज को काउंट तो कर लिया, बट एंट्री नहीं की। इसका बड़ा सिंपल सा होता है, आपने गड़बड़ कुछ यहाँ पे देख, कुछ एंट्री नहीं की, तुमने कुछ एंट्री पास नहीं की है, रॉन्ग एंट्री में कुछ है ही नहीं, ठीक है। बट राइट एंट्री तो होती है कि नहीं होती है, यस सर। क्या राइट एंट्री थी बता सर, सिंपल सी, सेल्स रिटर्न होता है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जो भी बंदे का नाम होता है वो वाला, क्या नाम था इसका, हरिशरण। तो ये हरिशरण अकाउंट, अंडरस्टूड, 300 का। तो अब देख मैंने रूल क्या बताया था, रॉन्ग को हटा। तो बेटा यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ना, तो हटाएगा किसको, कुछ नहीं, तो इसका तो कुछ करना ही नहीं है। तो जो राइट है वो लेके आ जा। राइट क्या था, हरी अकाउंट डेबिट टू, सॉरी सेल्स अकाउंट डेबिट टू हरिशरण, ये सही लेके आ जा। तो एंट्री क्या होगी, रेक्टिफिकेशन की एंट्री होगी, सेम जो राइट होती है वही एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरिशरण 300 बराबर है, ये एंट्री होगी। तो देख लीजिए आप लोग, क्या एंट्री हुई, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरिशरण, कितना देख लेते हैं। तो देखो रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरिशरण कितना, 300 अंडरस्टूड। तो अब सेल्स रिटर्न लिखो या रिटर्न इनवर्ड लिखो, एक ही बात होती है। तो ये आपका थर्ड वाला भी हो गया, ठीक है। चलो फिर थर्ड भी आपका हो गया। अब चलते हैं आगे, थर्ड डन हो चुका आपका। अब फोर्थ वाला, एन अमाउंट ऑफ 200 ड्यू फ्रॉम महेश चंद, ठीक है, 200 रुपए महेश चंद से ड्यू थे, ड्यू मतलब उसके पास से पैसा आना था, विच हैड बीन रिटन ऑफ एज अ बेड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर। आपने उसको बेड डेट्स भी लिख दिया,
आपने क्या एंट्री हुई, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू जो भी नाम होगा मर्चेंट was unexpectedly recovered and has been posted to his personal account of merchant। वो एक चीज हमने बचपन में पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि सर जब भी बैड डेब्ट्स होता है तो हम लिखते हैं बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू पर्सन का नाम, बट जब उससे वापस आ जाता है अपने पास पैसा तो उसे क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स रिकवर। क्या बोलता है, बैड डेब्ट्स रिकवर। हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर। बोलो समझ में आया ये वाला। तो जब भी अगर लाइफ में कभी भी कोई पूछे कि बेटा बैड डेब्ट्स हो गया तो मैं बोलूंगा बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू पर्सन का नाम। क्या बोलूंगा, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू पर्सन का नाम। ठीक है, तो ये देखो रॉन्ग, पहले राइट लिख देते हैं, राइट रॉन्ग और यहाँ पे रेक्टिफाई। तो देखो राइट एंट्री क्या होती है, जब भी बैड डेब्ट्स रिकवर होता है तो हम एंट्री पास करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। एक अकाउंट ओपन करता है जिसे क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स रिकवर, बरोबर। यहाँ पे रॉन्ग क्या किया, हम हमारे पास पैसा आया तो हमने बोला कैश अकाउंट डेबिट टू जिसने भी दिया, मान लो भोलू था, कौन था, भोलू, और उस पहले उसका बैड डेब्ट्स हो गया। ठीक है, मतलब हमने भोलू को सेल किया होगा और फिर उसने पैसे देने से मना कर दिया, बोला मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, छोड़ के चला गया, तो हमको लगा बैड डेब्ट्स हो गया तो हमने बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू भोलू कर दिया। 2 महीने बाद पता नहीं उसके दिल में क्या जगह वापस आ गया, अपने बोला सर मुझसे गलती हो गई, ये लो पैसे मेरे, तो पैसा वापस आ गया। तो मैंने क्या एंट्री कर ली, कैश अकाउंट डेबिट टू जो भी बंदे का नाम रहेगा, डिटेल्स का नाम। ठीक है, यहाँ पे भोलू है तो मैं उसको डिटेल्स बोलता हूँ, तो टू डिटेल्स लिख दिया। अब जब ये लिखना क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर, बेटा रेक्टिफाई करना है तो रॉन्ग को हटा दो, कैश कैश बराबर है तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, तो डेटर्स आपका क्रेडिट था, हटाने के लिए डेबिट कर लो, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट बराबर है। यहाँ पे डेटर्स की उसका नाम आएगा तो नाम क्या था, महेश चंद। क्या नाम था, महेश चंद। तो मैंने यहाँ पे गलती से डेटर्स ना लिख, यहाँ पे क्या था, महेश चंद, महेश चंद। तो मैंने यहाँ पे महेश चंद को क्रेडिट किया था, हटाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। सो महेश चंद अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर। क्या लिखेंगे, महेश चंद अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर, कितना, 200। बोलो समझ में आया ये वाला। तो क्या किया आपने, लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू महेश चंद, बराबर है, क्योंकि ये नहीं लिखना था तो कैश कैश तो बराबर लिखा है तो उसको तो उड़ा दो, बचा महेश चंद को क्रेडिट किया, हटाने के लिए डेबिट करेंगे तो महेश चंद डेबिट हो गया। और बैड डेब्ट्स रिकवर लिखना था वो नहीं लिखा तो उसको लिख दो, तो टू बैड डेब्ट्स रिकवर। देख लेते ऐसे का आंसर, महेश चंद अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर। बोले समझ में आया ये वाला, यस सर। लास्ट वन, फिफ्थ वाला, अ चेक फॉर 100 रुपीज रिसीव फ्रॉम मनमोहन। बेटा चेक रिसीव हुआ मनमोहन से, बराबर है, वॉज डिसऑनर्ड, वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, एंड हैड बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट, और आपने गलती से उसको कहाँ पे डाल दिया, सेल्स रिटर्न अकाउंट में डाल दिया। अब मैं आपको बता दूं, जब भी कभी भी चेक क्या होता है पता है, जब भी चेक डिसऑनर होता है, क्या होता है, चेक क्या होता है, डिसऑनर होता है, तो पता है एंट्री क्या पास करते हैं, हमको क्या मालूम। तो आज सुन लो कि जब भी चेक डिसऑनर होगा ना, तो देखो चेक आने की एंट्री क्या पास की थी, कि सर हमने पास की थी जो भी बंदे का नाम था, अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी बंदे का नाम था, बराबर है, तो यहाँ पे नाम क्या है, मनमोहन। तो एंड चेक आने की एंट्री पास की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू मनमोहन, तो बेटा डिसऑनर हो गया तो उसकी एंट्री क्या होती है, तो डिसऑनर होने की एंट्री होती है अपोजिट, यानी मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री होती है मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना, 100 रुपीज। ये इस तरह से मुझे चेक डिसऑनर की एंट्री पास करनी चाहिए। ठीक है, अगर लाइफ में कभी भी पूछे चेक डिसऑनर होने की एंट्री, तो जो भी बंदे का नाम था जिससे चेक मिला था उसको डेबिट कर लो टू कैश और बैंक, बराबर है। आपने क्या किया बताओ, रॉन्ग क्या किया है, कि सर हमने उसको है ना पोस्टेड टू द सेल्स रिटर्न अकाउंट, यहाँ पे बुक नहीं बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, सेल्स रिटर्न के अकाउंट में लिख दिया है बेटा, सेल्स रिटर्न के अकाउंट के डेबिट में। तो जब मैं यहाँ पे सेल्स रिटर्न लिख रहा था, जरा सुनना, सेल्स रिटर्न लिख रहा था तो मैंने यहाँ पे टू में लिख दिया, ये गड़बड़ की कि नहीं की, ये तो है सर गड़बड़, सेल्स रिटर्न के डेबिट में लिख दिया है। तो आपने सेल्स रिटर्न को डेबिट किया है, मतलब ये समझिए आपने क्या किया है, सेल्स रिटर्न को डेबिट किया है। तो बेटा अगर रेक्टिफाई करना है
तो मैं अगर यहाँ पे ऐसा लिखूँ, आपने डेबिट में लिख दिया तो आपने सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कर लिया है। ऐसा कुछ नहीं बोला कि उसके पर्सनल अकाउंट में क्या लिखा है, तो मैं बस ये लिखता हूँ रॉन्ग में, हमने सिर्फ सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितने से किया है, 100 से। अंडरस्टूड। अब मुझे इसको क्या करने का है, सही करने का है, रेक्टिफाई करने का है। तो रेक्टिफाई कैसे करूंगा, तो आप देखिए यहाँ पे रेक्टिफाई करने का बड़ा सिंपल सा वे है। सेल्स रिटर्न जो आपको दिख रहा है कितना है, 100, डेबिट है, उसको हटाने के लिए क्रेडिट कर लो। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो गया 100 रुपीज से। क्या मनमोहन को लिखा था अपन ने, नहीं सर, मनमोहन को नहीं लिखा था। तो मनमोहन अकाउंट डेबिट हो गया 100 से। बोलो समझ में आया। सर बैंक, बेटा उसने ऐसा बोला है क्या, बैंक में नहीं लिखा, उसने क्या बोला, गलती से सेल्स रिटर्न अकाउंट में लिख दिया, इसका मतलब बैंक में बराबर लिखा होगा। बैंक में क्या लिखा होगा, बराबर लिखा होगा। बोले समझ में आया ये वाला। ठीक है, तो एक्चुअली उसने रॉन्ग एंट्री ये पास की थी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 100, ऐसी गलती एंट्री से पास कर ली। तो मैंने बोला बैंक बैंक तो बराबर था, बैंक का तो कुछ बोला ही नहीं है। उसने बोला गलती सिर्फ सेल्स रिटर्न के अकाउंट में की है, उसको हटा दो और मनमोहन का लिख दो। तो एंट्री क्या होगी, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। तो ये देखिए मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न 100 रुपीज। थोड़ी समझ में आया। मुझे लगता है आपको ये नहीं समझा होगा, तो एक बार फिर समझिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। चेक डिसऑनर हुआ, क्या हुआ, चेक डिसऑनर हुआ। तो मनमोहन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक करना था, ये सही एंट्री थी, ये आपको करना चाहिए था। ठीक है, क्या करना था, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। आप पता नहीं किस धुन में थे, आपने क्या किया, सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में लिख दिया। क्या लिख दिया, सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में लिख दिया। गड़बड़ की कि नहीं की, कर दी सर। तो रेक्टिफाई करना है। तो बता, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, सेल्स रिटर्न बुक नहीं, उसने बोला सेल्स रिटर्न के अकाउंट में। क्या बोला है, सेल्स रिटर्न के अकाउंट में। अकाउंट मतलब उसके एक पर्टिकुलर लेजर में गड़बड़ की है। क्या यहाँ पे कहीं बोला है बैंक में गड़बड़ की है, नहीं सर, ये तो बोला ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न का अकाउंट में गड़बड़ की है तो उसको डेबिट किया है, उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो टू सेल्स रिटर्न अकाउंट लिख दिया। अब जो सही था, मनमोहन अकाउंट डेबिट, उसको किया ही नहीं है, तो लिख दो मनमोहन अकाउंट डेबिट। मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। सर बैंक नहीं हुआ, तो बेटा बैंक वैसे भी पॉसिबल भी नहीं था। देख तू उसको रेक्टिफाई भी करता, सपोज कर मैं इसको ऐसा मानता कि सर ये तो हमको पता ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ हमको ये पता है और ये था, तो टू बैंक में तू लिख देता, सर टू बैंक भी तो लिखो। तो बेटा यहाँ पे 200 होता, ऊपर 100 होता, तो सही कैसे होता, तो ये बता। समझ में आया। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। इसके लिए मैंने बोला कि यहाँ पे बैंक में क्या होगा, बराबर ही होगा। तो आपको बैंक में बराबर किया है, बोला भी नहीं है, उसने बोला सिर्फ सेल्स रिटर्न के अकाउंट में गड़बड़ किया है। तो आपको भी यही मानना है कि सेल्स रिटर्न के अकाउंट को रेक्टिफाई करो। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट किया था, हटाने के लिए क्रेडिट किया, तो टू सेल्स रिटर्न लिखा। मनमोहन में कुछ नहीं लिखा, तो मनमोहन अकाउंट डेबिट कर लिया। बात क्या हो गई, खत्म। ठीक है, चलो, ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो आई होप आपको इलस्ट्रेशन 2 एंड इलस्ट्रेशन 3 दोनों क्या हो गया, समझ में आ गया है। तो आपको क्या करने का, अपनी नोटबुक में वापस से इलस्ट्रेशन 2 और 3 करने का है। 1 तो मैं आपको बोल रखा था करने का, तो आई होप आपने किया होगा, नहीं किया तो अभी कर लो। ठीक है, तो 1 हो गया आपका, 2 हो गया और 3 हो गया। तो यहाँ तक आपके हो गए। ये जो चीज हमने देखी है, ये क्या है, बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। अभी तक ट्रायल बैलेंस बना नहीं है। अब हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस बन चुका है बट फाइनल अकाउंट नहीं बना है, उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो अपन वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक आप ये 1, 2 और 3 इलस्ट्रेशन अपनी नोटबुक में कर लीजिए। ठीक है, तो फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।